हाय स्टूडेंट्स, तो लेट अस कंटिन्यू जहाँ से हमने हमारी स्लाइड्स छोड़ी थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेक्स्ट डे जब बिपिन बाबू ऑफिस में जाते हैं, नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वुड ऑक्यूपाइंग more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? तो यही मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे बिपिन बाबू कल ऑफिस गए अगले दिन, तो वो सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस इंसान को सब कुछ पता हो उनके बारे में और बस एक गलती कर रहा हो, जो वो किस बात की थी, उनकी रांची की ट्रिप के बारे में। Just before lunch, बिपिन बाबू decided to ring up दिनेश मुखर्जी। तो लंच के जस्ट थोड़ी देर पहले बिपिन बाबू ने सोचा कि मैं दिनेश मुखर्जी से चलो कंफर्म कर ही लेता हूँ कि क्या मैं कराची गया था या नहीं गया था। It was better to settle the question over phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. उन्होंने सोचा कि फोन पे बात कर लेना ज्यादा बेटर होगा ताकि उनके फेस पे जो एम्बैरेसमेंट या जो शर्म है वो ना दिखाई दे। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। तो बिपिन बाबू ने क्या किया, तुरंत दिनेश मुखर्जी का नंबर लगाया और फोन लगाया उनको। हेलो। तो दिनेश जी ने उठाया। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर। तो उन्होंने बिपिन जी ने पूछा कि दिनेश बोल रहे हैं? तो फिर दिनेश बोलते वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़। तो दिनेश पूछते और बताओ भाई, क्या हाल चाल, क्या खबर है? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 1958. तो बिपिन बाबू कहते हैं दिनेश को कि मुझे बस ये जानना था कि तुम्हें एक इंसिडेंट के बारे में याद है जो 1958 से हुआ था। तो दिनेश बोलता है 1958? What incident? यानी 1958 में कौन सा इंसिडेंट? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I've got to know. तो बिपिन बाबू दिनेश जी से पूछते हैं कि क्या तुम पूरे साल कैलकाटा में ही थे? मुझे पहली चीज तो तुमसे ये जाननी है। Wait a minute, 58, just let me check my diary. तो जो दिनेश जी थे वो बोलते कि एक मिनट मुझे अपनी डायरी चेक करने दो, मैं 1958 की डेट्स देख के तुमको बताता हूँ। For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. फिर जैसे जब दिनेश जी अपना चेक कर रहे थे तो थोड़ा फोन में साइलेंस था और बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि उनका हार्ट जो है बहुत तेज बीट कर रहा था और उनको पसीने भी छूट रहे थे। हेलो। फिर दिनेश जी ने अपनी डायरी में देख लिया, फिर उन्होंने बिपिन जी को बोला आप सुन रहे हैं? तो दिनेश बोलते यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। तो दिनेश बोलता है कि मुझे मिल गया अपनी डायरी में, मैं 2 बार कैलकाटा के बाहर गया था उस साल। वेयर? तो बिपिन पूछते हैं कहाँ? Once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding. फिर वो कहते हैं कि एक बार तो मैं फरवरी में गया था कृष्णानगर अपने नेफ्यू के वेडिंग में, and then but you know about this one, the trip to Ranchi, you were there too, that's all. फिर तो बिपिन चौधरी को बोलते कि अरे तुम्हें इसके बारे में, दूसरी ट्रिप के बारे में तो पता ही होगा, वो ट्रिप तो रांची में थी, तुम भी तो वहां थे। But what's this all this sleuthing about? फिर उन्होंने पूछा बट ये सब तुम जानना क्यों चाहते हो, इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? फिर बिपिन चौधरी जी बोलते नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। तो बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे बस ऐसे ही जानना था और थैंक यू, और ये करके उन्होंने फोन काट दिया। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। मतलब उन्होंने बहुत जोर से जो है फोन रखा और अपना सर पकड़ लिया। He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. तो बिपिन बाबू अब बहुत परेशान हो गए थे, उनका सर घूम रहा था, उनको चक्कर आ रहे थे, उनकी पूरी बॉडी में ठंडक एकदम से मतलब डर बैठ गया था। उनके टिफिन बॉक्स जो वो ऑफिस लेके आते थे उसमें सैंडविचेस यानी ब्रेड थी, बट वो खा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी भूख मिट गई थी। इसके बाद he had lost his appetite मतलब भूख मिट जाना। आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म्स देखते हैं। हेड रील्ड, वह हैरान और भ्रमित थे। लूजिंग हिज माइंड, पागल हो जाना। इंटरनेट, बहुत ही
व्यक्तिगत और निजी, यानी बहुत ही व्यक्तिगत और निजी बातें। गोइंग नट्स, पागल हो जाना। गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर, लोगों के साथ हस्तक्षेप करना और उनको परेशान करना। तो आपको याद होगा विपिन जी ने किसके बारे में बोला था? घोष जी के बारे में, परिमल घोष, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था उस समय कि जो वो हैं वो उनको परेशान कर रहे थे। स्लूथिंग, जांच करना। Why did Bipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? तो विपिन बाबू ने क्यों वरी किया? अब ये जो क्वेश्चंस हम लोग अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको याद रखना होगा कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट एक एक चीज आंसर करनी होगी, ठीक है? तो मैं आपको बेसिक सा समझा देती हूँ। Why did Bipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? क्योंकि वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको उनके बारे में काफी निजी या इंटीमेट चीजें पता थी, जैसे उसकी वाइफ की डेथ के बारे में, उसके भाई के बारे में, उसके बच्चों के बारे में। बट उन्होंने एक और चीज क्या बोली थी कि उन्होंने बिपिन बाबू हैड गॉन टू अ ट्रिप, यानी वो एक ट्रिप गए थे रांची। बट बिपिन बाबू को ऐसी कोई भी ट्रिप नहीं याद थी, इसलिए वो बहुत परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस आदमी को मेरे बारे में सब कुछ पता हो बट एक ऐसी चीज पता हो जो मुझे खुद ही ना याद हो। How did he try to decide who was right, his memory or परिमल घोष? तो अब उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि कौन सही है, परिमल घोष या उनकी याददाश्त? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फ्रेंड दिनेश बैनर्जी को जो है दिनेश मुखर्जी को कॉल किया और उनसे उन्होंने सलाह पूछा कि क्या आपको याद है कि आप मेरे साथ रांची गए थे? तो दिनेश जी ने उनको बताया कि हाँ वो रांची गए थे उनके साथ 1958 में। Why did Bipin Babu hesitate to visit मुखर्जी? Why did he decide to phone him? तो बिपिन बाबू क्यों नहीं गए थे मिस्टर मुखर्जी के पास? क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा बिपिन बाबू ने बोला था कि मिस्टर मुखर्जी का सार्काज्म, यानी वो लोगों की बेइज्जती बहुत छोटी छोटी बातों में जल्दी कर देते हैं। तो बिपिन जी को लगा था कि अगर वो गलत हुए, अगर वो लोग सही में रांची कभी ना गए हो तो वो उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके दिमाग से बात हट नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कम एम्बैरेसमेंट के लिए वो दिनेश मुखर्जी को फोन करेंगे। अब क्वेश्चन 4 आपका पूछता है व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज? तो मिस्टर मुखर्जी ने क्या बोला था कि वो 1958 में 2 बार बाहर गए थे। फरवरी में वो कहाँ गए थे? कृष्णनगर इन अ नेफ्यूज वेडिंग, अपने नेफ्यू की शादी में। और दूसरी बार कहाँ गए थे? रांची, और वो भी किसके साथ? बिपिन बाबू के साथ। तो परिमल घोष जी की बात सही निकली। और ये ना, इसने बिल्कुल भी कंफर्ट, यानी इसने बिल्कुल भी हल्का नहीं किया बिपिन बाबू को, बल्कि उनकी वरीज यानी उनकी परेशानी और बढ़ा दी। आइए अब आगे का पढ़ते हैं। After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he'd been with the firm. फिर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को ऐसे रियलाइज हुआ, उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो बैठ के काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये मतलब 25 years, मतलब वो 25 साल से, जितने सालों से काम कर रहे हैं उस फर्म में, उनको कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो बैठ के काम ना कर पा रहे हो। He had a reputation of being a tireless, conscientious worker. मतलब उनकी एक रेपुटेशन थी एकदम, मतलब बिना रुके और बिना सोचे समझे और बहुत मेहनत से काम करने वाले इंसान की। But today his head was in a whirl. बट इस बार आज जो है उनका दिमाग घूम रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी उनको। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in the bed and tried to gather his wits together. फिर वो 2:30 अपने घर वापस गए लेटे और उन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू किया और अपने आप को संभालने की कोशिश करी। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. फिर वो सोचने लगे कि कहीं अगर सही में मेरी मेमोरी जा रही है तो कैसे जा सकती है। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि अगर किसी को सर पे चोट यानी कोई इंजरी होती है हेड में, तभी उसकी मेमोरी जाती है। But he didn't know of a single instance of someone remembering everything about
everything except one particular incident, and that too a fairly recent and significant one at least. तो विपिन बाबू यहाँ पे सोचते हैं कि किसी के सर पर चोट लग जाने से मेमोरी तो चली जाती है, यानी याददाश्त तो खोती है, बट उनको ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा था कि किसी इंसान के साथ ऐसा हो कि उसको सब कुछ याद हो, बस एक चीज ना याद आ रही हो, और वो भी ज्यादा पुरानी नहीं, 5-6 साल पुरानी बात. He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. तो विपिन बाबू सोचते हैं उनको तो रांची जाने का हमेशा मन था, वहां पे बहुत सारी चीजें करनी थी, तो वो ऐसा होना कि वो वहां गए हो, वहां पे उन्होंने चीजें करी हो और उनको ना याद हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu, sir, says it's very important." तो 7:30 के आसपास विपिन बाबू का नौकर आता है और वो कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही काम के सिलसिले से आपसे मिलने आए हैं. विपिन बाबू knew what Chunni had come for. Chunni Lal had been at school with him. तो विपिन बाबू को पता होता है कि चुन्नी लाल क्यों आया है, क्योंकि चुन्नी लाल जो होता है वो विपिन बाबू के साथ स्कूल के टाइम से होता है. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. तो चुन्नी लाल जो था वो अभी थोड़े बुरे वक्त से गुजर रहा था और वो विपिन बाबू से बार बार मिल रहा था ताकि उनको विपिन बाबू एक जॉब दिला सके. विपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and in fact had told him so. विपिन बाबू अनफॉर्चुनेटली उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था चुन्नी लाल के लिए कुछ भी करना, और ये बात उन्होंने चुन्नी को बता भी दी थी. बट चुन्नी kept turning up like a bad penny. पर जो चुन्नी था वो बार बार उनसे इसी सिलसिले को लेके मिलने आ जाता था. विपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. तो विपिन बाबू अपने नौकर से बोलने वाले होते हैं कि तुम उनको बोल दो कि ना कि विपिन बाबू चुन्नी लाल से आज मिल सकते हैं, इनफैक्ट कई हफ्तों तक अब वो फ्री नहीं है, वो चुन्नी लाल से नहीं मिल सकते. पर जैसे ही सर्वेंट चुन्नी लाल को ये बात बताने निकला, विपिन बाबू ने सोचा that चुन्नी might remember something about the 58 trip. मतलब उन्होंने विपिन बाबू ने सोचा क्या पता चुन्नी को 1958 की इस रांची वाली ट्रिप के बारे में कुछ याद हो. There was no harm in asking him. विपिन बाबू ने सोचा कि चुन्नी से पूछने में क्या ही जा रहा है, क्या हर्ज है. विपिन बाबू hurried down to the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Vipin Babu appear, he turned around hopefully. विपिन बाबू तुरंत भागे भागे नीचे गए, वो और चुन्नी लाल जो था वो जाने वाला था वापस, बट जैसे ही उन्होंने विपिन बाबू को आते हुए देखा वो एकदम मतलब आशा से खुश हो गए. उनको लगा कि क्या पता कोई मदद करने के लिए विपिन बाबू उनके आए हैं. विपिन बाबू didn't beat about the bush, मतलब विपिन बाबू ने कोई टाइम इधर उधर नहीं किया, फालतू बात नहीं करी. Listen Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you've been seeing me off and on for a long time. तो उन्होंने सीधे उनसे चुन्नी से पूछ लिया कि देखो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम यू हैव अ गुड मेमोरी यानी तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत अच्छी याददाश्त है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑन एंड ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब तुम मुझे काफी टाइम से इधर उधर देखते आ रहे हो. जस्ट थ्रो इन योर माइंड एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? Chunni said 58. It must have been 58 or was it 59? तो विपिन बाबू चुन्नी से पूछते हैं कि याद करके बताओ जरा, क्या मैं 1958 में रांची गया था? तो चुन्नी इसका रिप्लाई देता है 1958 में नहीं 1958 या 1959, उसको समझ नहीं आता, चुन्नी को खुद ढंग से याद नहीं आ रहा होता है. You're sure that I did go to Ranchi? तो विपिन बाबू एकदम से चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि मैं रांची गया था? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. तो चुन्नी सोचता है क्या बोल रहे हो, मतलब एकदम परेशान सा हो जाता है
और चुन्नी विपिन चौधरी जी से पूछता है, डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो वो विपिन जी से पूछता है, क्या मतलब तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुम गए थे? डिड आई गो? डू यू रिमेम्बर क्लियरली? तो विपिन बाबू फिर से जो है चुन्नी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का याद है कि मैं गया था? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, Bipin, have you taken drugs or something? तो चुन्नी जो इनका दोस्त था वो सोफे पे बैठता है और विपिन बाबू को एकदम थोड़ी देर अच्छे से देखता है। एक लॉन्ग एंड हार्ड स्टेयर मतलब काफी देर उसको घूरता है और फिर पूछता है, विपिन क्या तुमने ड्रग्स लिए हैं या तुम्हारी कुछ दिमाग की हालत खराब हो गई है? As far as I know, you've had a clean record when such things are concerned. फिर वो पूछता है कि जहां तक मुझे पता था तुम तो ये सब नशा वशा या ड्रग्स नहीं करते हो। I know that old friendships don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you've forgotten about the Ranchi trip. तो फिर जो है चुन्नीलाल और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे को लिए दोस्ती वोस्ती ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, बट तुम्हारा याददाश्त तो अच्छा था। तुम ये तो नहीं बोल रहे हो कि तुम सही में रांची वाली ट्रिप के बारे में भूल गए हो? Bipin Babu had to turn away from Chunni's ridiculous stare. तो फिर जो है बिपिन बाबू एकदम से उनको समझ नहीं आता वो क्या करें और वो इधर उधर देखने लगते हैं। Do you remember what my last job was? asked चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल जो है वो बिपिन बाबू से पूछता है, तुम्हें याद है मेरी आखिरी नौकरी क्या थी? तो विपिन बाबू कहते हैं, ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो चुन्नीलाल वो विपिन बाबू रिप्लाई करते हैं, हाँ मुझे याद है तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। You remember that and you don't remember that I was the one who fixed up your railway booking for Ranchi. तो फिर जो है चुन्नीलाल बोलता है, तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करता था, बट तुम्हें ये नहीं याद है कि मैं ही था जिसने तुम्हारी रेलवे की टिकट करा के दी थी रांची के लिए। I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. तो वो फिर आगे चुन्नीलाल बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है कि मैं ही स्टेशन पे तुम्हें छोड़ने गया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फैन भी नहीं चल रहा था। I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? What is the matter with you? You don't look too well, you know. फिर वो आगे और कहता है कि याद नहीं तुम्हारे जब कंपार्टमेंट में फैन नहीं चल रहा था वहां मैंने एक इलेक्ट्रिशियन से ठीक करवाया था। फिर चुन्नीलाल जो है एकदम मतलब कंसर्न और एकदम परेशान होकर पूछता है, क्या तुम सही में सब कुछ भूल गए हो? क्या हो गया तुमको? व्हाट इज द मैटर विद यू? तुम यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, मतलब वैसे तुम बीमार तो लग रहे हो। विपिन बाबू sighed and shook his head. I've been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. फिर विपिन बाबू जो है दुख के मारे एकदम मतलब ऐसे दुखी होके कहते हैं, शायद मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ आजकल, है ना, यही रीजन होगा, अब मुझे एक स्पेशलिस्ट देखना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition that made Chunilal leave without mentioning anything about a job. और फिर बेचारे बिपिन की कंडीशन देखते हुए, बिपिन चौधरी की कंडीशन देखते हुए चुन्नीलाल बिना अपनी जॉब के बारे में कुछ भी बोले जो है बिपिन को परेशान देख के चुन्नीलाल चला गया। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. तो जो उनका स्पेशलिस्ट या डॉक्टर जो उनका था वो एक यंग डॉक्टर था और इसकी बहुत ब्राइट आईज और एक बहुत शार्प सी नोज थी और उसने ध्यान से जो है बिपिन बाबू के सिम्टम्स यानी बिपिन बाबू ने जो जो उसको बताया उसने ध्यान से सुना। Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. फिर बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा से कहते हैं, देखिए आपको कुछ भी करके मुझे ठीक करना होगा इस बीमारी से, इस बुरी बीमारी से। मैं आपको बता नहीं सकता है किस तरीके से मेरे काम को इफेक्ट कर रही है। Dr. Chanda shook his head. You know what, Mr. Chaudhary? He said, I've never had to deal with such a case as yours. Frankly, this is quite out of my fields of experience. तो डॉक्टर चंदा खुद परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि पता है आप मतलब बिपिन मिस्टर चौधरी जी, आपको पता है कि मुझे आज तक आपके जैसा एक भी केस नहीं मिला है और ये मेरे एक्सपीरियंस से बहुत बाहर है। फिर वो बोलता है, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. फिर डॉक्टर चंदा जो है मिस्टर बिपिन चौधरी से बोलते हैं, मेरे पास एक सजेशन है, मुझे पता नहीं वो कितना काम करेगा, बट
It's worth one try. और क्या ही मतलब कोई नुकसान नहीं करेगा. Bipin Babu leaned forward anxiously. As far as I can make out, and I think you're of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. तो बिपिन बाबू एकदम मतलब हैरान परेशान होकर आगे को झुकते हैं और उनसे पूछते हैं कि हाँ जी बताइए क्या कर सकता हूँ मैं. तो डॉक्टर चंदा जो है वो कहते हैं कि जैसा कि मुझे पता चल रहा है, as far as I can make out of your क्या हुआ है आपको, यू मस्ट हैव बीन टू, यानी आप रांची गए होंगे बट किसी अननोन रीजन, यानी पता नहीं किसी वजह की वजह से आपको वो पूरा रांची का एपिसोड, यानी पूरी रांची में आपने क्या क्या किया, आपके दिमाग से निकल गया है. What I suggest is that you go to Ranchi once again. मैं क्या suggest करता हूँ कि आप एक बार और जो है रांची हो आए. The sight of the place might remind you of a trip. मतलब वहाँ पे जाके शायद आपको आपकी ट्रिप के बारे में याद आ जाए. This is not impossible. ये नामुमकिन नहीं है. More than that, I cannot do at the moment. उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं अभी फिलहाल कर सकता हूँ आपके साथ. And prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential. All the symptoms will get more pronounced. फिर डॉक्टर चंदा बिपिन चौधरी जी से कहते हैं कि मैं आपको एक नर्व टॉनिक और एक ट्रैंक्विलाइजर दे रहा हूँ. स्लीप इज एसेंशियल, यानी सोना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, यानी सिम्टम्स आपके बढ़ जाएंगे और परेशानी होगी. Bipin Babu felt somewhat better in the morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi in the same evening. बिपिन बाबू जब अगले दिन डॉक्टर के पास जाने से सुबह उठे तो उनको बहुत मतलब बेटर लग रहा था. फिर उन्होंने तुरंत ब्रेकफास्ट किया, उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल किया, थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची खरीदा और उसी शाम निकल लिए. आइए अब थोड़े से की टर्म्स पढ़ते हैं. कैरी ऑन, जारी रखना. कंसेटियस, सावधान और सही. हेड वॉज इन अ व्हर्ल, भ्रमित और स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ. गैदर हिज विट्स टुगेदर, शांत होना और स्पष्ट रूप से सोचने का प्रयास करना. हैविंग अ रफ टाइम, बहुत ही ज्यादा समस्या होना. टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, ऐसी जगह पर प्रकट होना जहां किसी का स्वागत नहीं है. डिडंट बीट अबाउट द बुश, सीधे मुद्दे पे आना. ऑन एंड ऑफ, जब तब कभी कभी. थ्रो योर माइंड बैक, वापस सोचना और याद करना. थ्रो योर माइंड बैक मतलब वापस सोचना और याद करना. ट्रैंक्विलाइजर, तनाव और चिंता को कम करने की दवा. ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. तनाव और चिंता को कम करने की दवा. प्रोक्योर्ड, थोड़ी मुश्किल से मिलना. Who was चुनीलाल? What did he want from बिपिन बाबू? चुनीलाल कौन था? उनको बिपिन बाबू से क्या चाहिए था? चुनीलाल बिपिन बाबू का एक पुराना स्कूल का दोस्त था. अनफॉर्चुनेटली अभी इसका बुरा वक्त चल रहा था और वो चाहता था कि बिपिन बाबू उसको एक नौकरी दिला दें. Why was Dr. Chanda puzzled? What was unusual about बिपिन बाबू's loss of memory? डॉक्टर चंदा क्यों परेशान थे? ऐसी कौन सी अजीब थी बिपिन बाबू की याददाश्त जाने में? डॉक्टर चंदा इसलिए परेशान थे क्योंकि उनको आज तक अपनी पूरी इलाज ठीक करने की हिस्ट्री में एक भी ऐसा केस नहीं मिला था जहां पर इंसान को अपनी पूरी जिंदगी याद हो बट एक पर्टिकुलर एपिसोड यानी एक पर्टिकुलर चीज भूल गए हो. और बिपिन बाबू की याददाश्त होने में यही था कि उनको रांची ना जाने के अलावा बाकी सब याद था. Getting off the train next morning, he realized at once that he had never been there before. तो जैसे ही वो ट्रेन से उतरे अगले दिन बिपिन चौधरी जी, उनको पहले ही पता चल गया कि वो यहाँ कभी भी नहीं आए थे. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Moradabadi hill, with none of these had slightest acquaintances. तो जैसे ही वो स्टेशन से निकले और टैक्सी ली और टाउन में यानी शहर में थोड़ा इधर उधर घूमे, उन्होंने देखा कि बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार्स और जो मुरादाबादी हिल एक जगह है उनसे उनको बिल्कुल भी यानी स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस मतलब बिल्कुल भी उनको पहचान में नहीं आ रहा था. Would a trip to Hudru Falls help? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon.
फिर विपिन बाबू ने सोचा कि अगर मैं हुड्रू फॉल्स जाऊंगा तो कोई मदद हो सकती है। उनको विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर फिर उन्होंने सोचा कि वो ऐसे वापस नहीं जाना चाहते थे, ये सोच के कि उन्होंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया याद करने का। तो उन्होंने ही अरेंज फॉर कार, यानी उन्होंने गाड़ी बुक करी और लेफ्ट फॉर हुड्रू फॉल्स, मतलब दोपहर में हुड्रू फॉल्स निकल गए। At 5 o'clock in the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Vipin Babu lying unconscious beside a boulder. फिर शाम के 5 बजे जो है हुड्रू फॉल्स में दो गुजराती लोगों ने विपिन बाबू को बेहोश पाया एक बोल्डर के बगल में। तो जैसे फिर उन्होंने उनको उठाने की कोशिश करी और विपिन बाबू when he came around, the first thing विपिन बाबू said, I'm finished, there is no hope left. तो जब पहली चीज विपिन बाबू ने बोली, उन्होंने बोली कि अब मैं खत्म हो चुका हूँ, अब कोई आशा नहीं बची है, मतलब बहुत परेशान थे। Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized there was truly no hope for him. फिर अगले सुबह जो है बिपिन बाबू कैलकाटा वापस आ गए और he realized, मतलब उनका ऐसे लगा कि अब उनके लिए सही में कोई आशा नहीं बची है और अब वो सही में दिमाग उनका खराब हो रहा है। Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, balance of mind. धीरे धीरे उनका सब चला जाएगा, उनकी काम करने की इच्छा, उनका आत्मविश्वास, उनका एबिलिटी यानी उनकी काबिलियत और उनका दिमाग का बैलेंस सब चला जाएगा। Was he going to end up in the asylum at, यानी अपने भाई जैसे क्या वो भी मेंटल असाइलम चले जाएंगे? विपिन बाबू couldn't think anymore. इसके आगे विपिन बाबू किसी भी तरह से सोच नहीं पा रहे थे। Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. फिर वापस आते वक्त जो है उन्होंने सोचा कि वो डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं और उनसे जो है उनको अपने घर बुला लेते हैं। Then after a shower, he got into bed with an ice pack clammed on his head. फिर उन्होंने अपने आप को फ्रेशन अप किया, शावर लिया और जो है अपने सर पे एक आइस पैक लगा के सो गए। Just then, the servant brought him a letter which somebody had left him in the letter box. फिर उसी समय में उनको एक लेटर आता है जो उनको किसी ने भेजा था और उनका नौकर वो लेके आता है। A greenish envelope with the name in the red ink on it. मतलब एक ग्रीन कलर का एनवेलप होता है और उसमें लाल से नाम लिखा होता है, लाल इंक से। Above the name it said urgent and confidential, मतलब उसमें लिखा होता है urgent and confidential. In spite of his condition, मतलब उनकी तबीयत खराब थी थोड़ी, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. Bipin Babu जो थे उनको लगा even though मैं थोड़ा परेशान सा हूँ, but मुझे ये लेटर पढ़ लेना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter. उन्होंने लेटर निकाला और लेटर क्या पढ़ता था? This is what the letter read. Dear Bipin, I had no idea that affluence could bring about the change in you that it has done. Was it so difficult to you to help out an old friend on his luck? I have no money. My resources are limited. What I have is an imagination, a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior. तो किसी ने उनको लेटर लिखा होता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मैं इतना कुछ मेरे करने से तुम पर इतना बुरा इफेक्ट आएगा। Was it so difficult for you to help out an old friend? मतलब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी एक पुराने दोस्त की मदद करने में जिस फ्रेंड का लक खराब था। I have no money. All my resources are limited. मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए मेरे जो resources है वो कम है। What I have is an imagination, a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior. मेरे पास क्या है? सोचने की क्षमता, और वही सोच और की क्षमता यूज करके मैंने तुम्हें तुम्हारे मेरी तरफ गलत बिहेवियर का सबक सिखाया है। तो आपको क्या लगता है कौन है? ये चुन्नीलाल ही है। Well, you'd be all right again now. A novel I've written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it'll see me through the next months. तो चुन्नीलाल कहता है ये सब ठीक है, अब तुम एकदम ठीक हो जाओगे और जो है मैं एक नॉवल लिख रहा था और एक पब्लिशर जो है उसको कंसिडर कर रहा है, अगर उसको अच्छा लगेगा तो it'll see me through, यानी अगले कुछ महीनों से मेरा उस नॉवल से काम चल जाएगा। Yours, चुन्नीलाल। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I'm fine, it's all back. As soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. तो जैसे ही डॉक्टर चंदा, अब बिपिन बाबू को समझ आ जाता है कि उनके साथ क्या हुआ था। तो जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो बिपिन बाबू उनसे कहते हैं कि आई एम ऑल फाइन
और जैसे ही मैं रांची गया था मैं एकदम ठीक हो गया था। तो डॉक्टर चंदा कहते ओ यूनिक, मतलब पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद। आई राइट इट अबाउट इन द मेडिकल जर्नल, मतलब मैं मेडिकल जर्नल में इसके बारे में ज़रूर लिखूंगा।